फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग। तो देखिए, हम लोग सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि हम लोगों का 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 7 की हिस्ट्री को जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और जोग्राफी भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए, हम लोग आज का जो क्लास है क्लास 7 का चैप्टर 6 इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर से अनुराग। तो जैसे कि हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ईश्वर के नाम पे जो जाप हम लोग करते हुए देखे हैं, ठीक है। तो ईश्वर की जो प्रति जो ये प्रेम भाव है या गहरी भक्ति जो है, या विभिन्न प्रकार की जो भक्ति है, ये सूफी आंदोलन का देन है। किसका है? सूफी आंदोलन का देन है, ठीक है। और ये कब हुआ था इसका उद्भव? तो ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है पॉइंट कि परमेश्वर का विचार। देखिए, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवता की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म होते हुए जीवन मरण और पुनः जीवन के अतः चक्र से गुजरते। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। ये मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई के कारण मिलते हैं और कई पंडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि जब बड़े बड़े राज्य का उदय हुआ, तो उसमें जो छोटे छोटे समूह के लोग थे, उनकी अपने अपने देवी देवता थे। कोई इस देवता को पूजा कर रहा है, तो कोई इनकी पूजा कर रहा है। अभी भी होता है, ठीक है। हर एक लोग जो है अपने अपने देवी देवता की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि इस बार मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, ठीक है, लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमारा जो अच्छा बुरा जो है हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार जो है हमारा पुनर्जीवन होता, मतलब कि पुनः जीवन, मतलब कि फिर से जो पुण्य जन्म, मतलब क्या कहते हैं, नया जो जन्म होता है, ठीक है, वो इन्हीं के कारण होता है। और इन्हीं के अनुसार जो है हमें जन्म होता है। जैसे कि जन्म के अनुसार देखिए क्या बोल रहा, इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते, ठीक है। अब एक बराबर कैसे नहीं होते? कोई मान लीजिए बहुत ही ऊंची जाति में जन्म लिया है, बहुत ही अमीर घर में जन्म लिया है, कोई बहुत ही गरीब घर में जन्म लिया है, बहुत ही नीच जाति में जन्म लिया है, ठीक है, या छोटी जाति में जन्म लिया है। तो नीच इसलिए वर्ड यूज़ किए ना, क्योंकि उस समय जो है इस तरीके से वर्ड छोटे जाति के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए अभी मेरे टंग से निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जब बच्चे जन्म लेते थे तो उस समय भी वो लोग बराबर नहीं होते थे। तो क्यों? तो ये उसके अच्छा और मतलब अच्छे कर्म या बुरे कर्म का जो है फल था। तो ये लोग इस समय इस बात को समझने लगे थे। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वो बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर तो की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। यानी जो पुनर्जन्म, फिर से जो जन्म लेने का जो चक्र है, इससे छुटकारा मिल सकता है। तो कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर देता है। किस बंधन से मुक्त कर देता है? तो ये जो पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे मुक्त कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य सन ईस्वी सदी की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजे जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक था, किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति और पाति का हो, वह सच्ची भक्ति में ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतवालंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ को आदमी लोग एक्सेप्ट किया कि भगवान जो है ना कभी भी जाति पाति नहीं देखता, और भक्ति के लिए
किसी भी तरीके के छोटे जात बड़े जात कोई भी जो है निष्ठापूर्वक जो है भक्ति कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार। अब देखिए नैनार और अलवार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ धार्मिक आंदोलन में का प्रादुर्भाव हुआ, और इन आंदोलन का नेतृत्व जो है नैनार नैनार को हम लोग शैव संत कहते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। और अलवार को जो है हम लोग वैष्णव संत कहते हैं। तो ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझे जाते हैं। और देखिए पुलैया पनार ये एक अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब अनटचेबल, अनटचेबल मतलब जो छोटे जात के जो लोग होते थे, जिससे अनटचेबिलिटी की जो बिहेव की जाती थी, जो अस्पृश्यता की जो बिहेव की जाती थी, छुआछूत की जो बिहेव की जाती थी, तो ऐसे लोग भी यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। तो वो बौद्धों और जैनों की कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। जैसे इससे पहले हम लोग क्या देखे, बौद्ध और जैन के शरण में सब जाते थे, ठीक है। उनके उपदेश जो है लेने के लिए जाते थे, उनके पास जाया करते थे कि कैसे जो है इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिल सकता है, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकता है, कैसे हम भक्ति भाव कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो थे ना, ये लोग जो थे उनके आलोचक थे और शिव और विष्णु के मतलब कि के सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग मानते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि नैनार और अलवार जो थे एक घुमक्कड़ साधु संत थे, जो किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविता और संगीतबद्ध कविता रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अन्य सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सावधानिक प्रसिद्ध था, जैसे कि अपार है, समदर है, सुंदरार है और मणिक्वा सागर है, ठीक है। तो उनके गीतों का दो संकलन है, तेवरम एंड त्रिवाचकम। तो तेवरम और त्रिवाचकम क्या है, तो तेवरम और त्रिवाचकम जो है ये क्या है, तो ये आपका गीतों का संकलन है। किसका है, तो नैनार का है, ठीक है। किसका है, नैनार का है। कितने नैनार थे, 63 नैनार थे। इसमें कुछ प्रसिद्ध थे, अपार थे और सुंदरार थे, समंदर थे, ये संबंदर थे, ठीक है। और ये जो है ये आपका मणिक्वा सागर थे, ठीक है। अलवार संत, अब अलवार संत संख्या में 12 थे, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि थे। उसमें कुछ प्रसिद्ध पेड़ी अलवार है, उसकी पुत्री जो है अंडाल है, तोडर डिपोडी अलवार है और नम्मा वाल है और नमलार वाड़ है, ठीक है। उनके गीत का नाम क्या है, प्रबंधन में संकलित है। उनके गीत जो है दिव्य प्रबंधन में संकलित है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाया, जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या है। मणिक्वा सागर की एक रचना, मेरे हार मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। मेरी कृपालु प्रभु, मेरी विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में मैं तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस ये हम एक बार पढ़ के बता दें। नेक्स्ट है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म जो है 8वीं सदी केरल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, केरल प्रदेश में हुआ था। वो अदत्त अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। देखिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करके अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ठीक है। तो शंकर के बारे में इतना याद रहेगा।
नेक्स्ट है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। इसी तरह से रामानुज है वो विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। विष्णु भक्त अलवार संत था, अलवार थे विष्णु भक्त। अलवार जो थे वो विष्णु भक्त है ना, ठीक है। तो उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय जो है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है, ठीक है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्टता दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ, ठीक है। देखिए, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और। अच्छा, तो शंकर और रामानुज ये दोनों के बारे में याद रखिएगा कि दोनों हैं कौन, ठीक है। ये देखिए, ये आदित्यवाद के समर्थक थे, और ये जो है ये विशिष्टता दैत्य के प्रतिपादित थे, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा है बसवन्ना और वीर रश रशोवाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध था। इनके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, बसवाना और अलंबा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए, और इसके अलावा वह सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये लोग जो थे ये मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के विरोधी थे, ठीक है ना। किसके बारे में बोल रहा था, बसवाना का वीरशैववाद के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। देखिए, वीरशैव में कथन, तो इसमें कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम ये करते हैं। ढक्कन में भक्ति आंदोलन, ठीक है, 13वीं से 17वीं सदी। देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, हम इसको पहले भी देखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये चीज़ में जो रहता है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये जो है ठीक से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन हम आपको दूसरे स्लाइड में, यानी ये चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा है ये चैप्टर, तो हम दूसरी क्लास में जो है ना आपको यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी दे देंगे, ये वाला पॉइंट पे डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हमारा ये पॉइंट जो रहता है ना ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। कभी कभी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर हम लोग NCERT को पढ़ रहे हैं तो उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए, तो इसलिए हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। तो ढक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन के प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ था, तुक्काराम था, और सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चौखमल का परिवार था, जो अस्पृश्य से समझे जाने वाली ही महार जाति का था। भक्ति का ये क्षेत्र परंपरा पंढरपुर में विठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। तो इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया, और कभी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए पूरे परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये चीज़ हमें भी अच्छा लगा कि ये लोग क्या बोलते हैं कि आप जो हम लोग सबका परित्याग कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। कभी कभी परिवार को भी छोड़ना पड़ता है संन्यास लेने के लिए, तो इससे अच्छा तो ये है कि हम अपने परिवार के साथ रहकर, ठीक है, परिवार के साथ रहकर दूसरों की सेवा करें, दूसरों के दुख को बांटें, ठीक है। सब सच्चा भक्ति तो इसी में है कि हम दूसरों की दुख को बांट रहे हैं, है ना, दूसरे के दुख को कम कर रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं। तो इसके लिए इससे
एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जान रहे। ठीक है, तो देखिए इससे एक नई जो है विचार, मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ था, क्योंकि बिल्कुल सही बात है भाई कि हम संन्यास लेके इधर उधर मांगे, उससे अच्छा तो है कि हम खुद काम करें और लोगों की सेवा करें और दूसरों के कष्ट को दूर करें और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा करें, है ना। और साथ में परिवार के साथ में भी रह सकते हैं, किसी को यहाँ पे त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये नाथपंथी सिद्ध योगी है। तो देखिए इसमें क्या है पॉइंट है कि इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों को और अन्य बनावटी पहलुओं और तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें उनमें जो है उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार ब्रह्म सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर का कठोर परीक्षा देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो ये लोग क्या बोले, नाथपंथी सिद्ध और योगी लोग, ये लोग भी परित्याग करने को समर्थन किया था। ये लोग बोले कि चिंतन मनन और क्या कहते हैं, योगासन हो गया, प्राणायाम हो गया, चिंतन मनन, ऐसी क्रियाओं से जो है मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये लोग इस, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे इनका मतलब क्या था, इनका विचार क्या था, जैसे कि अभी हम लोग देखें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट है इस्लाम और सूफी संत। देखिए संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वह धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयावान रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वो ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहता था जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन समा, गाना, रक्स, नृत्य, नेत्र चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण का विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ी सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती है। ठीक है, तो इसमें भी देख चुके कुछ ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट, बस ये समझ गए कि इसका कहना क्या था, इसका कहना क्या था। ठीक है ना, तो ये सूफ़ी के बारे में भी समझ में आ गया। थोड़ा बहुत अलग था। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफ़ी जन जो है मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफ़ी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली थी। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार और काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदवाज
बंदवाज, गीसू दराज, ठीक है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों की बीमारी या तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए खानका खानका कहाँ होता था, जहाँ पे बैठक का आयोजन किया जाता था, है ना। तो ये चैप्टर और भी बड़ा है, तो इससे आगे जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, तो इससे आगे जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।